हेलो बच्चों, हम लोगों ने एनाटॉमी का एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा होता है, कनेक्टिव का मतलब होता है कनेक्शन। कनेक्टिव का मतलब होता है कनेक्शन। इसका मतलब जो भी कनेक्टिव टिश्यू होगा वो हमारे अंदर पाए जाने वाले पार्ट को बाइंड करेगा या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा या कनेक्ट करेगा एक दूसरे से। तो आज हम इसी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन होती है मेसोडर्मल। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? यह इसका काम है बाइंड या सपोर्ट करना, बॉडी पार्ट को बाइंड करना या सपोर्ट करना। और क्या काम हो सकता है इसका? इसका काम प्रोटेक्शन करना है और सब्सटेंस के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना। सब्सटेंस के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कौन करता है? ब्लड और लिम्फ। तो ये दोनों क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूशन वाले कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू में। हमने एपिथेलियल टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू में नहीं पाया जाता है। इसका जो नरिशमेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू का पोषण ब्लड और लिम्फ के द्वारा होता है। कनेक्टिव टिश्यू का पोषण ब्लड और लिम्फ के द्वारा होता है। कनेक्टिव टिश्यू बने होते हैं तीन टाइप के कंपोनेंट से। ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, शेल और फाइबर। मान लेते हैं ये हमारा बॉडी पार्ट है, इसमें मैट्रिक्स होगा, शेल होंगे और फाइबर होंगे। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का सारा खेल ही ग्राउंड सब्सटेंस, शेल और फाइबर के ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं कैसे। कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं, हमने अभी बताया कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो मैट्रिक्स में शेल और फाइबर दोनों कहाँ पाए जाएंगे? मैट्रिक्स के अंदर। मान लेते हैं ये शेल है, शेल के अंदर क्या पाया जा रहा है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर फाइबर है और जो कनेक्टिव वाले शेल है वो है। तो शेल और फाइबर के अरेंजमेंट के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड में। देखते हैं, मैट्रिक्स के अंदर शेल और फाइबर अगर लूजली अरेंज्ड है, एक दूसरे में इनकी पकड़ कमजोर है, लूजली अरेंज्ड है, तो उसको बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर फाइबर और शेल मैट्रिक्स के अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है या टाइटली अरेंज्ड है, तो उसको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, इनको हम बाद में देखते हैं। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में 6 टाइप के सेल पाए जाते हैं। मास्ट सेल या मास्टोसाइट सेल। मास्ट सेल का सिक्रीट करती है हिस्टामिन का। हिस्टामिन क्या करती है? एलर्जी प्रोड्यूस करती है, या इसका काम है वैसोडायलेटर। वैसो मीन्स होता है ब्लड वेसल, डायलेटर मतलब डायलेट करना। इसका मतलब जब भी हिस्टामिन का सिक्रेशन होगा वो एलर्जी का करेगी और ब्लड वेसल को डायलेट करेगी। अगर ब्लड वेसल डायलेट होगा तो ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल पे कम पड़ेगा, इसका मतलब बीपी क्या होगी? घटेगी। वैसोडायलेशन होने पर बीपी घटती है। दूसरा सेरोटोनिन का सिक्रेशन करता है। सेरोटोनिन क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। वैसो मीन्स ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स संप्रेस करने वाला या नैरो होने वाला। तो जो ब्लड वेसल को नैरो करेगा, अगर नैरो करेगा तो ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल पे ज्यादा पड़ेगा, इसका मतलब बीपी क्या होगी? बढ़ेगी। तीसरा हिपैरिन। हिपैरिन क्या काम करता है? एंटी कोगुलेंट का काम करता है। एंटी मतलब विरोध करने वाला, कोगुलेंट मतलब क्लॉटिंग का। हमारे ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन ना होने पाए उससे कौन बचाता है? हमारा हिपैरिन। दूसरा है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा या कार्टविल सेल। प्लाज्मा में पाई जाती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या बनाती है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी। ग्लोब्यूलिन बनाती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन और इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या बनाती है? एंटीबॉडी। इसका मतलब प्लाज्मा सेल या कार्टविल सेल क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। माइक्रोफेजेज। फेजेज का मतलब होता है खा जाना, इंगल्फ है। फेजेज का मतलब भक्षण करना, इंगल्फ करना। तो इसका मतलब ये जो माइक्रोफेजेज या हिस्टोसाइट सेल जो होंगी वो किसका काम करेंगी? फाइगोसाइटोसिस का। जो भी एंटीजन हमारे बॉडी में आता है उसका क्या कर जाएंगे? भक्षण कर जाएंगे, उसको खा जाएंगी। द फीड ओवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल डिब्रीज। सेल डिब्रीज का मतलब जब कोई सेल टूट जाती है, टूटेगी तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उस छोटे छोटे टुकड़ों को कौन खा जाएगी? माइक्रोफेज या हिस्टोसाइट सेल। 4 नंबर पे फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रो मतलब होता है फाइबर, ब्लास्ट मतलब होता है फॉर्मेशन। ऐसी सेल जो फाइबर का फॉर्मेशन करती हो। हमने अभी पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? सेल होता है, मैट्रिक्स होता है, फाइबर होता है। तो इस फाइबर को बना कौन रही है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल होती है सिक्रीट फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। किसको बनाती है बच्चों? फाइबर्स और मैट्रिक्स को। 5वीं सेल है व्हाइट कोलेजन फाइबर। ऐसी फाइबर जो कोलेजन प्रोटीन की बनी हो और देखने में कैसी हो? व्हाइट कलर की हो। ऐसा फाइबर जो कोलेजन प्रोटीन का बना हो और कैसा देखने में? व्हाइट कलर का, उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट कोलेजन फाइबर। इसका मतलब किसका बना होगा बच्चों? कोलेजन फाइबर है, कोलेजन प्रोटीन का बना होगा। काम क्या होगा इसका? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। 6ठे नंबर का सेल हम देखते हैं येलो इलास्टिन फाइबर। ऐसी फाइबर जो इलास्टिन प्रोटीन की बनी हो और देखने में येलो कलर की हो। ऐसी फाइबर जो इलास्टिन प्रोटीन की बनी हो, देखने में येलो कलर की हो, क्या बोलते हैं? येलो इलास्टिन फाइबर। किसकी बनी बच्चों? इलास्टिन प्रोटीन की। काम क्या है इसका? अगर इलास्टिन होगा, इलास्टिक का मतलब होता है इलास्टिक, और इलास्टिक का मतलब होता है रबर लाइक सब्सटेंस। और रबर कैसा होता है? लचीला। रबर कैसा होता है? लचीला। लचीले में आ जाएगा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पांसिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। अगला टाइप हम देखते हैं इसमें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा आएगा, एडिपोज का मतलब होता है फैट। तो इसका मतलब ऐसी कनेक्टिव टिश्यू होगा जो फैट को क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो इसका काम क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फैट। इसमें पाए जाते हैं एडिपोसाइट सेल। एडिपोसाइट सेल, अगर एडिपोसाइट सेल कहीं भी पाया जाएगा तो उसका काम ही होगा स्टोरेज ऑफ फैट करना।
ठीक है। कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट बिलो द स्किन, अराउंड द किडनी एंड अराउंड द आई बॉल। किडनी के चारों तरफ, आई बॉल के चारों तरफ और स्किन के नीचे पाया जाता है एडिपोसाइट सेल। जो इसमें फैट पाए जाते हैं एडिपोसाइट सेल में, जो एडिपोसाइट सेल के अंदर फैट का स्टोरेज होता है, तो दो टाइप का स्टोरेज होता है, एक होता है व्हाइट फैट, दूसरा होता है ब्राउन फैट। व्हाइट फैट कहाँ पाया जाएगा? येलो बोन मैरो में। व्हाइट फैट कहाँ पाया जाएगा? येलो बोन मैरो में। और येलो बोन मैरो का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करना। डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल मतलब व्हाइट फैट। बोन, येलो बोन मैरो से क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी। और येलो बोन मैरो में क्या पाया जाता है? व्हाइट फैट। तो व्हाइट मतलब व्हाइट डब्ल्यूबीसी एंड व्हाइट फैट। दूसरा है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट हमारा पाया जाता है न्यू बॉर्न बेबी में। न्यू बॉर्न बेबी की जो सब क्यूटेनियस लेयर है उसमें पाया जाता है हमारा ब्राउन फैट। अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मतलब जब भी सेल के अंदर फाइबर और कनेक्टिंग सेल दोनों कॉम्पैक्टली अरेंज हो, टाइटली अरेंज हो, तो उसको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप है, रेगुलर और इरेगुलर। इसका मतलब सेल, ये हो गया फाइबर, ये हो गया सेल। सेल और फाइबर एक रेगुलर पैटर्न में अगर अरेंज होंगे तो उसको बोलेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एग्जांपल में आएगा लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट का क्या काम है? बोन टू बोन कनेक्शन। बोन का कनेक्शन किससे करवाती है? बोन से। कौन? लिगामेंट। टेंडन क्या काम करती है? बोन का कनेक्शन किससे कराती है? मसल से। बोन का कनेक्शन किससे कराती है? मसल से। जैसे में याद रखें BLB मतलब बल्ब, BTM, BTM बोन का कनेक्शन किससे है? मसल से। फिर आता है डेंथ इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब ये हो गया फाइबर और ये हमारे हो गए सेल। इसका मतलब जब फाइबर और सेल इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे तो उसको बोलेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एग्जांपल है पेरिऑस्टियम, पेरिकार्डियम एंड बिलो द स्किन। पेरिऑस्टियम मतलब ये हमारी हो गई बोन। बोन के चारों तरफ ये जो लेयर है इसी को हम बोलते हैं पेरी मतलब चारों तरफ, ऑस्टियम मतलब बोन। बोन के चारों तरफ जो भी पाई जा रही है उसको बोलते हैं पेरिऑस्टियम। दूसरा पेरिकांड्रियम। पेरी मतलब चारों तरफ, कांड्रियम मतलब कार्टिलेज। इसका मतलब ये मान लेते हैं कार्टिलेज है। कार्टिलेज के चारों तरफ जो पाई जाएगी उसको बोलेंगे पेरिकांड्रियम। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है पेरिऑस्टियम एंड पेरिकांड्रियम। अब हम आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को ऊपर। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारा होता है, वैसे 5 टाइप का होता है, हमने यहाँ पर 3 टाइप डिस्क्राइब किया हुआ, आगे चल के 5 टाइप अभी बाद में डिस्क्राइब करेंगे। पहले देखते हैं म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकोइड क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है और उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम बोलते हैं वार्टन्स जेली। जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? वार्टन्स जेली। और ये वार्टन्स जेली कहाँ पाई जाती है? अम्लाइकल कार्ड में पाई जाती है और विट्रियस ह्यूमर में पाई जाती है। अम्लाइकल कार्ड क्या होता है? जब मम्मी के पेट में जो एम्ब्रियो होता है उसको हम फीटस बोलते हैं। फीटस का कनेक्शन किससे कराता है? प्लेसेंटा से। अम्लाइकल कार्ड फीटस और प्लेसेंटा के बीच में क्या कराता है? कनेक्शन। तो अम्लाइकल कार्ड के अंदर जो भी जेली पाई जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। या फिर जब हम आंख के बारे में पढ़ेंगे तो पोस्टीरियर सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में 2 चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। लेकिन जब हम पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करेंगे तो वहां पर पाया जाएगा विट्रियस ह्यूमर। और वो विट्रियस ह्यूमर किसका बना है? म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू का। तीसरा एग्जांपल हम पढ़ेंगे मुर्गे के बारे में। सभी लोग कॉक को जानते हैं। कॉक के सिर के ऊपर ऐसे बना होता है, ये मान लेते हैं कॉक का हेड है, हेड के ऊपर क्या बना होता है? ऐसे फ्लावर लाइक चीजें बनी होती हैं, ये होती है मुर्गे की कलगी। म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू का अगला एग्जांपल है कॉक्स कॉम्ब। कॉक्स कॉम्ब। अब आता है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है पिगमेंट प्रोवाइड करेगा। पिगमेंट का मतलब है कलर। कलर ऐसी कनेक्टिव टिश्यू जो कलर प्रोवाइड करती हो। एग्जांपल में आंख में हमारा आइरिस और कोरॉइड होता है। आइरिस और कोरॉइड आंख में होता है। फ्रॉग के बारे में बात करें तो फ्रॉग की डर्मिस वाली लेयर में क्या पाई जाती है? पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। अब आते हैं रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अगर कहीं टर्म आ जाए उसका मतलब कहाँ पाया जाएगा? लिम्फ में, लिम्फ टिश्यू में। तो जहाँ कहीं भी अगर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टर्म आए तो उसका मतलब है वो किसका एग्जांपल हो सकता है? लिम्फ टिश्यू का, एक्सेप्ट एंडोऑस्टियम। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू? लिम्फ नोड में, टॉन्सिल्स में, पेयर पैचेज में। लिम्फ नोड भी लिम्फॉइड ऑर्गन है, टॉन्सिल भी लिम्फॉइड ऑर्गन, पेयर पैचेज भी लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं 2 टाइप के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लिम्फॉइड ऑर्गन किसको बोलते हैं? ऐसे ऑर्गन जिसमें लिम्फ टिश्यू पाया जाता हो और लिम्फ टिश्यू बना होता है रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। तो देखते हैं 2 टाइप का। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का में केवल बोन मैरो और थाइमस आते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारे स्प्लीन आएंगे, पेयर्स पैचेज आएंगे, टॉन्सिल्स आएगा, माल्ट आएगा, अपेंडिक्स आएगा। हाँ, इतने सारे हमारे किसमें आएंगे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन दोनों अलग अलग हो गए। इसका हम डिटेल जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाएंगे वहां डिटेल कराएंगे कि बोन मैरो का क्या काम है, थाइमस ग्लैंड का क्या काम है, स्प्लीन का, माल्ट का, ये सारी चीजें वहां एक्सप्लेन होंगी। अभी हम देखते हैं रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल। लिम्फ नोड में पाया जाएगा टॉन्सिल, पेयर पैचेज, सब क्या लिम्फॉइड ऑर्गन। एक ऐसा नॉन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहां पर रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, उसका एग्जांपल एंडोऑस्टियम। एंडो मतलब अंदर, ऑस्टियम मतलब बोन के। ये मान लेते हैं बोन है। बोन के अंदर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं मैरो कैविटी। मैरो कैविटी की ये जो लाइनिंग बनी हुई है, ये लाइनिंग, इसी लाइनिंग को हम क्या, इसी लाइनिंग में क्या पाया जाता है? एंडोऑस्टियम। और एंडोऑस्टियम किसका एग्जांपल है? रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। बाहर हो गया पेरिऑस्टियम, और पेरिऑस्टियम में हमने अभी पहले इसका एग्जांपल देख चुके हैं, पेरिकांड्रियम और पेरिऑस्टियम वाला। और ये है एंडोऑस्टियम। अब ये बोन मैरो है। बोन मैरो में क्या पाया जाता है? फैट। और वो फैट क्या कहलाता है? सॉरी, ये है मैरो कैविटी। मैरो कैविटी में पाया जाता है फैट। वो फैट क्या होता है? बोन मैरो। बोन मैरो होते हैं 2 टाइप के,
अगर बीच वाले की बात देखते हो, ये हो गया हमारा बोन, यहाँ ऊपर हो गया रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो बनाता है आरबीसी और प्लेटलेट, आरबीसी और प्लेटलेट, ये किनारे किनारे हो गया। ये बीच में होता है हमारा येलो बोन मैरो, और येलो बोन मैरो में व्हाइट फैट होता है, अभी मैंने ऊपर एग्जांपल बताया। और येलो बोन मैरो किसका फॉर्मेशन करता है? डब्ल्यूबीसी का। रेड बोन मैरो यहाँ किनारे होंगे, किनारे किनारे पर क्या होंगे बच्चों? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या क्या बनाएंगे? आरबीसी और प्लेटलेट। ये जो फिगर दिखा हुआ है ये कनेक्टिव टिश्यू का फीवर है। इसमें एडिपोसाइट सेल दिख रहा है, ये मेसेनकाइमल सेल दिख रहा है, मेसेनकाइमल सेल या मास्ट सेल, माइक्रोफेज दिख रहा है, अभी मैंने जो 6 टाइप के सेल पढ़ाए थे, फाइब्रोब्लास्ट सेल दिख रही है हमारी, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर और ब्लड वेसल, सबके सब यहाँ दिख रहे हैं। सबके सब ये किसके एग्जांपल है? कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है। देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, अभी हमने फ्लो चार्ट में जो बताया, अब यहाँ हम देखते हैं डिटेल में। जो सेल और फाइबर होंगे वो लूजली अरेंज होंगे, कहाँ पर? मैट्रिक्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप होगा, एरियोलर और एडिपोज, अभी मैंने ऊपर फ्लो चार्ट में बताया है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होता है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी में, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, स्किन के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? स्किन के नीचे पाई जाती है, और सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको? एपिथेलियल टिश्यू को। हमने जब एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू। और हमने ये बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है? एपिथेलियम टिश्यू को बेस प्रोवाइड करती है, तो वही तो हमने लिखा सपोर्टिव फॉर एपिथेलियल टिश्यू, ब्लड वेसल एंड नर्व सेल, ये सब के सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हैं। तो ये क्या करती है बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू को बेस प्रोवाइड करती है। कनेक्ट स्किन टू मसल, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मसल को कनेक्ट कराती है स्किन से, और मसल को कनेक्ट कराती है बोन से। कौन? टेंडन, एमटीबी, बोन टेंडन मसल, ठीक है। और बोन को बोन से कनेक्शन कराती है लिगामेंट, बीएलबी। मसल को स्किन से कनेक्ट कराती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, मसल को स्किन से कौन कनेक्ट कराती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बोन को बोन से लिगामेंट, बोन को मसल से टेंडन, ठीक है। मैट्रिक्स इसका जो बना होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है या म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। जो इसकी मैट्रिक्स होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स, वो ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में अभी हमने ऊपर 6 सेल पढ़ा, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, माइक्रोफेज सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, व्हाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिक फाइबर। ये हमने खुद से फिगर बनाया हुआ है, ये हमने बुक का फिगर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसमें सारे टाइप के सेल आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम वहां पर भी एक्सप्लेन किए थे, यहाँ फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जो मास्ट सेल होती है वो क्या सिक्रीट करती है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, ठीक है बच्चों। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, ये तीनों एक जगह से और सिक्रीट होती है। जब हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड में हम जब पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी में जब हम पढ़ेंगे वैसोफिल, तो वैसोफिल का भी क्या काम है? हिस्टामिन का सिक्रीशन, सेरोटोनिन का सिक्रीशन और हिपेरिन का सिक्रीशन। तो मास्ट सेल और वैसोफिल सेल दोनों क्या सिक्रीट करती हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। हिस्टामिन क्या करेगा? एलर्जी काजिंग एजेंट है और वैसोडाइलेटर करेगा, मतलब बीपी को रिड्यूस करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल को नैरो करेगा और बीपी को बढ़ाएगा। एंटीकोगुलेंट, ये ब्लड के क्लॉटिंग को क्या करेगा बच्चों? रोक देगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देगा। प्लाज्मा सेल क्या बनाती है? एंटीबॉडी। हमने बताया प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन पाए जाते हैं। तो फाइब्रिनोजन क्या बनाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या बनाती है? एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन हम 5 टाइप के पढ़ेंगे, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीएम, आईजीई, सब लोग पहले से पढ़े भी हुए होंगे, तो ये हम पढ़ेंगे बाद में जब इम्यूनिटी पढ़ाएंगे वहां पर। अब आता है माइक्रोफेजेज। माइक्रोफेजेज का क्या काम है? किसी भी बॉडी में आने वाले एंटीजन को खा जाना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाना, या सेल डिब्री, मतलब जब सेल के टुकड़े हो जाएंगे तो उसको भी क्या करेगी? खा के साफ कर देगी। फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये क्या करेगी? फाइबर और मैट्रिक्स का सिक्रीशन करेगी। व्हाइट कोलेजन फाइबर हमने वहां पर बताया था किसका बना होता है? इन इलास्टिक, मतलब इलास्टिक लचीला नहीं होगा, अनब्रांच्ड होगा, कोलेजन प्रोटीन की बनी होगी। ऐसी फाइबर जो कोलेजन प्रोटीन की बनी है और देखने में कैसी हो? व्हाइट हो, अभी बताया मैंने। काम का स्ट्रेंथ, ऐसी फाइबर जो इलास्टिक की बनी हुई हो, येलो में देखने में इलास्टिक मतलब लचीला, इसका मतलब कैसी होगी? फ्लेक्सिबल होगी, ब्रांच्ड होगी और इलास्टिक प्रोटीन की बनी होगी। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम रिपेयरिंग है। जब हमारा टिश्यू डैमेज हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उस टिश्यू को रिपेयर कौन कराती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा काम क्या है इसके? जो विथरल ऑर्गन, हमारे विथरल ऑर्गन में हमारा जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विथरल ऑर्गन। विथरल ऑर्गन को क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा हो गया एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब एडिपोसाइट सेल पाए जाएंगे, और एडिपोसाइट सेल के अंदर क्या होगा? हेलो बच्चों, टेक्निकल एरर होने की वजह से हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू तक पढ़ा दिए हैं। आज हम शुरू करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बना होता है एडिपोसाइट सेल से। एडिपोसाइट सेल कहीं भी अगर पाया जाएगा तो उसका मतलब होता है फैट का स्टोरेज करेगा एडिपोसाइट सेल। तो एडिपोसाइट सेल ऐसे हम देखेंगे, ऐसे होगा। एडिपोसाइट सेल में के जो मैट्रिक्स होंगे पेरीफेरी पर होंगे, किनारे होंगे, और जो न्यूक्लियस होगा वो भी कहाँ होगा? पेरीफेरी पर होगा। और बीच में स्पेस दिखेगा। ये स्पेस जो होता है यहीं पर फैट का स्टोरेज होता है, यहीं पर फैट का स्टोरेज होता है। और फैट का स्टोरेज हम 2 टाइप पढ़ाए हैं, व्हाइट फैट का और ब्राउन फैट का, ऊपर फ्लो चार्ट में पढ़ा चुके हैं। तो देखते हैं इसका डिटेल क्या है। इसका काम क्या है? स्टोरेज का, फैट का स्टोरेज करना कहाँ पर? इसके अंदर। और क्या करता है? मैट्रिक्स एंड फाइबर्स आर लेस। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर सेल मैट्रिक्स और फाइबर क्या होते हैं? कम मात्रा में पाए जाते हैं,
क्लोजली अरेंज्ड होता है। एडिपोसाइट सेल आर ओवल, कैसा दिखेगा, या तो ओवल दिखेगा अंडाकार, या तो गोलाकार दिखेगा राउंडेड शेप। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पर होगा। अभी मैंने बताया ये पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब परिधि की तरफ, नॉट सेंटर, सेंटर की तरफ नहीं, परिधि की तरफ। तो जो साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा पेरीफेरी पर होंगे। सेंटर में स्पेस खाली होगा, उस सेंटर में जो स्पेस खाली होगा वहां पर फैट का डिपोजिशन होगा। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिलो द स्किन, अगर स्किन के नीचे पाई जाती है तो उसको बोलते हैं पैनिकुलस एडिपोसस। स्किन के नीचे जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है उसको बोलते हैं पैनिकुलस एडिपोसस। और कहां पाई जाएगी, अराउंड द किडनी एंड अराउंड द आई बॉल, ऊपर फ्लो चार्ट में पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या होगा, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट, फैट के रूप में रिजर्व फूड का स्टोरेज करेगी। अगर फैट होगा, बोलते हैं जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर फैट ज्यादा होती है, और फैट ज्यादा होती है उनको अगर मारो तो कम चोट लगती है। कम चोट इसीलिए लगती है क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। फैट का काम क्या है बच्चों, शॉक एब्जॉर्बर का, तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है तो चोट कम लगती है। हीट लॉस को प्रिवेंट करती है, हमारी बॉडी में अगर रहेगा तो हीट लॉस को प्रिवेंट करेगा। इसका मतलब ठंडक में भी हमको क्या लगेगी, उतनी ठंडक नहीं लगेगी। और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि फैट क्या करता है, हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। बॉडी, हमारी बॉडी से हीट का लॉस नहीं होगा तो हमारे अंदर हीट भरा होगा तो हमको गर्मी ज्यादा लगेगी। इसका मतलब हीट इंसुलेटर का काम करेगी। व्हाइट फैट व्हाइट इन कलर होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी करती है। अगर व्हाइट फैट का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब व्हाइट फैट का अगर डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तो लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। इसका एग्जांपल है येलो बोन मैरो, हम्प ऑफ कैमल, कैमल का जो कुबड़ा होता है, ऊंट का जो कुबड़ होता है वो किसका बना होता है, व्हाइट फैट का। ब्लबल ऑफ व्हेल एंड सील एंड एलिफेंट, वो किसकी बनी होती है, व्हाइट फैट का। फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की जो फैट बॉडी होती है वो किसकी होती है, व्हाइट फैट की। ब्राउन फैट, ब्राउन फैट में क्या होता है बच्चों, ब्राउन कलर का होता है क्योंकि साइटोक्रोम में क्या पाया जाता है, Fe2+, Fe2+, इसको बोलते हैं फेरस। ये किस साइटोक्रोम में Fe2+ पाए जाने की वजह से कैसा दिखेगा, ब्राउन कलर का दिखता है। इसका जब ऑक्सीडेशन या इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा, इसका डाइजेशन होगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कितना ज्यादा करती है, अगर व्हाइट फैट 10 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो ब्राउन फैट 200 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। कितने गुना, 20 गुना। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है न्यू बॉर्न बेबी, हाइबरनेटिंग एनिमल। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, नया बच्चा पैदा होता है, उसमें ब्राउन फैट पाया जाता है, इसीलिए इसको ठंडक लगने के चांसेस कम होते हैं। ठंडक लगता क्यों है, क्योंकि अंदर पेट के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, फ्लूइड में, जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है, पानी भरा होता है, तो जब बाहर आएगा तो भीगा हुआ होगा तो एयर के संपर्क में आएगा तो उसकी स्किन क्या होगी, ठंडक होगी, तो उसको क्या लगने लगेगा, ठंडक। लेकिन ठंडक को बचाने के लिए उसके अंदर पाया जाता है ब्राउन फैट। ठीक है बच्चों, ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का फिगर है। हमने बोला था, ये देखिए, ये बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म में, ये क्या है, न्यूक्लियस है। बाकी इसके सेंटर पे कुछ नहीं है। ये सेंटर वाला पोर्शन जो है, इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, फैट। ये फैट स्टोरेज के लिए सुरक्षित होता है। ये सारा का सारा फिगर किसका, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का है। अब आते हैं इसके, पढ़ा रहे हैं थोड़ी देर बाद। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है जब फाइबर और सेल मैट्रिक्स के अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो या टाइटली अरेंज्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में ये हमारा हो गया फाइबर, और ये हो गया हमारा सेल। फाइबर और सेल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, रेगुलरली अरेंज्ड है, डिसिप्लिन मैनर में है, तो इसको हम बोलेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट आता है, टेंडन आता है। टेंडन क्या करता है, बोन को BTM, बोन को कनेक्ट करता है मसल से। लिगामेंट क्या कनेक्ट करता है, बोन को बोन से। ठीक है बच्चों, ये लिखा भी है। इलास्टिक फाइबर का होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। लिगामेंट में क्या होता है बच्चों, फ्लेक्सिबल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेंडन क्या है बच्चों, टेंडन बना होता है कोलेजन फाइबर का, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, टेंडन। फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, लिगामेंट। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जब हमारा ये फाइबर है, देखिए फाइबर और सेल दोनों इरेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका एग्जांपल ऊपर भी हमने पढ़ा, पेरिऑस्टियम, पेरिकार्डियम। पेरिऑस्टियम का मतलब बोन के चारों तरफ, पेरिकार्डियम का मतलब कार्टिलेज के चारों तरफ। इसका फिगर देख लेते बच्चों, ये हमारा देखिए रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, इसको बोलेंगे रेगुलर कोलेजन फाइबर। ये देखिए इरेगुलरली, चाहे जहां से मुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे इरेगुलर। अब आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसको हम पढ़ते हैं म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, हमने फ्लो चार्ट में भी देखा था। म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम ब्लड पढ़ते हैं, लिम्फ पढ़ते हैं। स्केलेटल टिश्यू हमारा बोन का बना होता है और कार्टिलेज का बना होता है, तो कार्टिलेज और बोन। हम आज पढ़ेंगे म्यूकॉइड, पिगमेंटेड और रेटिकुलर के बारे में। बाकी वेस्कुलर और स्केलेटल जब हम ब्लड और लिम्फ पढ़ाएंगे तो वहां पर ये कवर हो जाएगा। कार्टिलेज और बोन पढ़ाएंगे तो हमारा स्केलेटल टिश्यू कवर्ड हो जाएगा। पहली हेडिंग हमारा म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकॉइड मतलब जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाएगा, और इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू क्यों, क्योंकि ये
फीटस को कनेक्ट करता है प्लेसेंटा से। ये हमारा फीटस हो गया, ये अम्बिलाइकल कार्ड हो गया और ये प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट ऑन किया, अम्बिलाइकल कार्ड, अम्बिलाइकल कार्ड पाया कहाँ जा रहा है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं वार्टन्स जेली। एग्जाम्पल क्या है, अम्बिलाइकल कार्ड, एग्जाम्पल क्या है, विट्रियस ह्यूमर, एग्जाम्पल क्या है, मुर्गे की कलगी, फॉक्स फॉर्म। ये हमारा फिगर। अच्छा यहाँ देखियो फिगर में दिया, ये फीटस है और ये प्लेसेंटा है, ये कनेक्ट कौन कर रहा है, अम्बिलाइकल कार्ड, और ये म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का जेली लाइक जो स्ट्रक्चर मैट्रिक्स का है उसका ही फिगर है। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड का मतलब कलर प्रदान करेंगे। मॉडिफिकेशन किसका है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, किसका मॉडिफिकेशन है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। तो इसका जो मैट्रिक्स होगा उसमें पिगमेंटेड सेल पाई जाएंगी। कौन कौन सी पिगमेंटेड सेल होंगी, क्रोमेटोफोर्स एंड मिलेनोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स का मतलब है कलर प्रोड्यूसिंग, मिलेनोफोर्स का मतलब है मिलेनिन। मिलेनोफोर्स से क्या सिक्रीट होगा, मिलेनिन। मिलेनिन कहाँ पाया जाता है, स्किन में। तो मिलेनिन हमारे स्किन को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा हम बात कर रहे थे मिलेनिन, मिलेनोफोर से निकलता है मिलेनिन। मिलेनिन पाया जाता है स्किन में, मिलेनोसाइट सेल पाई जाती है स्किन में, मिलेनोसाइट सेल से निकलती है मिलेनिन। मिलेनिन हमारे स्किन को क्या करती है बच्चों, डार्क कलर देती है। कौन सा कलर, डार्क कलर। मिलेनोसाइट अगर ज्यादा निकलेगी तो डार्क कलर होगा, कम निकलेगी तो लाइट कलर होगा। इसको कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का मिड पिट्यूटरी से निकलता मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये निकलेगा, मिलेनोसाइट पे एक्ट ओवर होगा, मिलेनोसाइट स्टिमुलेट होगा, मिलेनिन का सिक्रीशन करेगा। मिलेनिन क्या करेगा बच्चों, हमारे स्किन को डार्क कलर देगा। दूसरा पीनियल बॉडी, पीनियल बॉडी से निकलता है मिलेटोनिन। मिलेटोनिन किस पे लगेगा, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग मिलेनोसाइट सेल पर। मिलेनोसाइट सेल पर लगेगा तो ये इसकी एक्टिविटी को घटा देगा। जब इसकी एक्टिविटी घट जाएगी तो मिलेनिन का सिक्रीशन घट जाएगा। मिलेनिन का सिक्रीशन घट जाएगा तो हमारी बॉडी कैसी दिखेगी, लाइट कलर की। कैसी दिखेगी, लाइट कलर, मतलब गोरी गोरी। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर का मतलब ही होता है कलर प्रोड्यूस करने वाले। इसका एग्जांपल है डर्मिस ऑफ फ्रॉग। दूसरा है आइरिस एंड कोरोइड ऑफ आई। ये हम आई का स्ट्रक्चर बनाए हैं कलर प्रोड्यूस करने, इसमें आइरिस और कोरोइड है। रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मतलब होते हैं एक नेटवर्क लाइक, ये दिख रहा है फिगर में, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रेटिकुलर। और अगर रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा इसका मतलब किसका होगा बच्चों, लिम्फ टिश्यू में पाया जाएगा। लिम्फ टिश्यू क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट इन लिम्फॉइड ऑर्गन। मैंने ऊपर अभी बताया दो टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो इट इज आल्सो कॉल्ड लिम्फॉइड टिश्यू। मैट्रिक्स कैसा होता है, इसका लिम्फ लाइक होता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स पाए जा रहे हैं इसीलिए उसको बोलते हैं लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फेटिक सेल। लिम्फोसाइट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है। डब्ल्यूबीसी ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में तीन टाइप, बैसोफिल, एसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट किसमें पाया जा रहा है बच्चों, लिम्फेटिक टिश्यू में। एग्जांपल लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर्स पैसेज, ये एंडोस्टियम, ये तीनों लिम्फॉइड ऑर्गन के पार्ट है, ये नॉन लिम्फॉइड ऑर्गन के पार्ट है। ठीक है। ये जो एग्जांपल दिया है बच्चों ये भी किसका है, रेटिकुलर फाइब्रस का है। और ये दिखाई दे रहा है जो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा कनेक्टिव टिश्यू था। कनेक्टिव टिश्यू खत्म। अब हम जो एप्थेलियल टिश्यू, सिंपल एप्थेलियल टिश्यू में ग्लैंडुलर वाला पोर्शन छोड़े थे उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगला वीडियो जो वो हमारा होगा वो ग्लैंडुलर टिश्यू पर होगा।